जय हिंद। स्वागत है आपका जेजेएन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ मैं आपका अपना दोस्त आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कौन से राज्य में होगा? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के बनासकांठा जिले के अंदर दिशा नामक स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय वायुसेना की नए एयरबेस की आधारशिला रखी है, जो महज पश्चिमी सीमा को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है, जो इससे 130 किलोमीटर दूर है। यह भी एक फैक्ट याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RK सिंह IS के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, या फिर RK सिंह ISA के नए अध्यक्ष होंगे? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी भारतीय BCCI के नए अध्यक्ष होंगे, जो 36वें नंबर के हैं। इसके साथ में सौरव गांगुली, जो इस रोजर बिन्नी से पहले अध्यक्ष थे, 35वें नंबर के अध्यक्ष है, वो भी याद रखना 35वें नंबर के अध्यक्ष हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीदास है, जो कि अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में GHI के भारत का रैंक क्या रहा है? तो यहाँ पे आपको बताता चलो कि भारत का 107वां रैंक रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जा रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी पूछा है। दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको याद रहे कि प्रथम खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे और दूसरे खिलाड़ी रुद्राक्ष पाटिल जी हैं। रुद्राक्ष पाटिल जी 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस देश ने तेजी से परिवर्तन करने वाले अधिक विषाणु ओमिक्रॉन संस्करण BF.7 का पता लगाया है? तो ये ओमिक्रॉन का जो नया संस्करण है, जो कि मतलब BF से इसका पता भारत ने लगाया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस BPS जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये 17वां जो भारतीय प्रवासी दिवस BPS है, ये जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आयोजित किया जाएगा। और याद रहे, इंदौर को स्वच्छता के अंदर फर्स्ट रैंक मिली है, जो लगातार 5 वर्षों से स्वच्छता के मामले में फर्स्ट रैंक पर इंदौर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में हुए जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये टेलर फ्रिट्ज हैं, जिन्होंने हाल ही में हुए जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष के एकल का खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रहे, पंकज मित्तल जी राजस्थान उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के मध्य पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में 20 अक्टूबर 2022 में हुए त्रिदिवसीय विश्व युवा जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिन्होंने हाल ही में अक्टूबर 2022 में हुए त्रिदिवसीय विश्व युवा जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और पास ही बने बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इन फ्यूचर सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुए डिफेंस एक्सपो के 12th संस्करण का विषय क्या था? तो याद रहे, 12th संस्करण विषय गौरव का मार्ग था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये बारबरा मेटकाफ है, जिनको सर सैयद उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि बारबरा मेटकाफ का संबंध कौन सी कंट्री से है। और ये बताइए कि सैयद उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे बाय मिस्टेक अपूर्ण श्रीवास्तव लिखा गया, यह है अपूर्व श्रीवास्तव है, सॉरी फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कितने बैंकों के साथ भारतीय सेना ने अग्निवीर को नामांकन पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ये 11 बैंक ऐसे होंगे जिनके थ्रू अग्निवीर को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबान कौन सा देश करने जा रहा है? इंटरपोल का जो 90वीं महासभा होने वाली है उसका मेजबानी है ना, वो भारत के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे चलते हैं। हाल ही में 13 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व दृष्टि दिवस की विषय क्या था? यहाँ पे विश्व दृष्टि दिवस की थीम पूछी है, जो लव योर आइज, जो 13 अक्टूबर 2022 को हाल ही में मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस है, उसकी थीम थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आईडीबीआई बैंक का वर्तमान सीईओ कौन है? याद रहे, राकेश शर्मा आईडीबीआई के वर्तमान सीईओ के रूप में नियुक्त है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हुए, भारतीय स्वदेश खेल मल्लखंब राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण में शुरू हुआ? जो भारत के राष्ट्रीय खेलों का जो संस्करण चल रहा है उसके 36वें संस्करण के अंदर भारतीय स्वदेशी खेल मल्लखंब को शामिल किया गया है। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज का कंटेंट लगी हो और साथ में जानकारी यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। जय हिंद।